नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिना आग और धुएं के खाने को कैसे पकाया जा सकता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान का एक शानदार चमत्कार है। आज हम इंडक्शन स्टोव के पीछे छिपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहस्य को डिकोड करेंगे और हर एक चीज पे डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह तकनीकी गैस और हीटर से कैसे अलग है और भविष्य के लिए क्यों जरूरी है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पुरानी कुकिंग तकनीकी बनाम अर्थात उसके आधार पे आधुनिक इंडक्शन तरीका क्या आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्टोव के अंदर छिपी हुई दुनिया अर्थात तो क्वाइल और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट क्या होती है, उसको भी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे बर्तन खुद कैसे हीटर बन जाता है अर्थात एडी करंट का विज्ञान क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ खास धातुएं जैसे कि स्टील और लोहे की ही बर्तन इस पे क्यों काम करते हैं, इसको भी समझेंगे। और स्मार्ट कुकवेयर डिजाइन और इंडक्शन का भविष्य क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनको गैस सिलेंडर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और उनको गैस से काफी ज्यादा खतरा भी रहता है। तो वो चाहे तो एक इंडक्शन कुकर ले सकते हैं, उससे अपना खाना बना सकते हैं। तो ये सभी कार्य कैसे किए जाएंगे, कैसे इंडक्शन वर्क करता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो पुराने समय में हमारे घरों में रहते थे गैस चूल्हा इस प्रकार से, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि पारंपरिक स्टोव कैसे काम करते थे। देखो गैस स्टोव हमारे पास जो थे उसमें आग से बर्तन गर्म होता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस स्टोव है, इससे क्या है बर्तन यहाँ पे देखो गर्म होता है जिसमें काफी हीट हवा में उड़कर बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बर्तन तो गर्म हो रहा है लेकिन उसके अलावा भी आसपास की बहुत सारी हीट जो होती है वातावरण में चली जाती है, जिस कारण से बहुत सारी हीट यहाँ पे बर्बाद होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ये तो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी नंबर 1 की हो जाएगी। फिर नंबर 2 पे अगर बात करें एक और टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कहते हैं या हीटर कहा जाता है। इंफ्रारेड या हीटर वाले स्टोव में एक कॉइल लाल गर्म होती है जो फिर बर्तन को गर्माहट देती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी हीट जो होती है इधर उधर निकल जाती है और इसमें काफी खतरे ये भी रहते हैं कि अगर आप टच कर लेंगे तो यहाँ पे आपको करंट मारेगा, आपका हाथ भी जल जाएगा। लेकिन इसके बाद एक थर्ड नंबर की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये हमारी 2 नंबर के रही है हीटर या इंफ्रारेड। वहीं पे थर्ड नंबर पे जो टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन स्टोव की वर्किंग। ये इंडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, आप अगर यहाँ पे हाथ भी रख देंगे तो आपको कोई हाथ जलेगा भी नहीं और ना ही ये गर्म होता है। इंडक्शन बहुत सुरक्षित होता है और यहाँ पे ना ही कोई आग जलती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम आपकी हीट जो होती है वातावरण में बर्बाद होती है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके बर्तन को ही गर्म करता है। तो इसमें ना तो कोई आग जलती है और ना ही स्टोव की कांच वाली सतह खुद गर्म होती है, या सीधे बर्तन के धातु के अंदर ही गर्मी को क्या करता है पैदा करने का एक रास्ता होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि इंडक्शन स्टोव की विज्ञान कैसा होता है, इसमें कैसे ये वर्क करता है। देखो इंडक्शन विज्ञान एक बहुत ही मशहूर विज्ञान पर काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे अगर बात करें तो यह बिल्कुल वही फैराडे का नियम है जिस पर हमारे बड़े ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल मोटर काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है, छतों में लगा होता है, पास में मोटर रखते हैं या कूलर होता है, ये जितने भी चीजें होती हैं सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही कार्य करती हैं। उसी पे आधारित यहाँ पे जो हमारा इंडक्शन जो कुकटॉप भी बनाया गया है वो भी इसी पे कार्य करता है। और वहीं पे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े आपको ट्रांसफार्मर दिखाई देते हैं, गांवों के बाहर रखे होते हैं, शहरों में जगह जगह पर दिखाई देते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर आसान भाषा में समझें, जब किसी कॉइल तार में से करंट गुजरता है तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कॉइल का मतलब तो बहुत सारे तारों को जब पास पास में लपेटा जाता है तो वो एक प्रकार से कॉइल बन जाती है।
अब इस कॉइल में क्या होगा, अगर कोई करंट आप पास करेंगे तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इंडक्शन स्टोव में यही आदर्श मैग्नेटिक फील्ड हमारे खाने को पकाने का असली हीरो होता है। और जो हमारा इंडक्शन कुकर होता है उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती, इसी में जब कोई बर्तन यहाँ पे रखा जाता है तो वो खाने को पकाने लगता है। इसी सिद्धांत के कारण यह स्टोव बिना किसी फिजिकल टच के हवा के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बर्तन को थोड़ा दूर भी रखेंगे इंडक्शन पे तो भी क्या करता है, खाने को पकाना स्टार्ट कर देता है, अर्थात बहुत ही अच्छा तरीका है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इस स्टोव के कांच को हटाकर अंदर देखेंगे, अर्थात एक ऊपर ये ब्लैक कलर का कांच लगा होता है जहां पे आप कोई भी बर्तन रखते हैं, अगर आप इसको हटा देंगे तो आपके एक बड़े बॉडी कवर कॉइल दिखेगी, अर्थात इस बड़ी कॉइल इसके अंदर आपको दिखाई देगी। ये कॉइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी एक कॉइल दिखाई देती है। जब हम स्टोव चलाते हैं तो अंदर का सर्किट, और इसके अंदर एक यहाँ पे सर्किट भी होता है। इसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ऊपर लेयर होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है अधिकतर, उसके जो हटाएंगे तो नीचे एक आपको कॉइल दिखाई देगी, उसके नीचे यहाँ पे आपको एक सर्किट देखने को मिलती है। सर्किट का काम यह होता है कि इस कॉइल को हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई प्रदान करता है। देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है जब कोई चीज ऊपर नीचे इस प्रकार से चलती है तो एक सेकंड में वो जितनी बार ऊपर नीचे जाती वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितनी ज्यादा बार एक सेकंड में ऊपर नीचे जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। वैसे तो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में आती है 50 हर्ट्ज के आसपास होती है, लेकिन ये जो यहाँ पे कोई सिस्टम लगा होता था, सर्किट लगी होती है, ये जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी को 20 से 25 किलो हर्ट्ज तक बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पे जब ये हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देता है करंट को, और ये करंट जब इस कॉइल के अंदर पास की जाती है तो यहाँ पे कॉइल के कारण एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजी से बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी पर स्किन इन्फेक्ट से बचने के लिए कॉइल में खास जो होता है लीड वायर जो होते का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगा एक स्मार्ट कंट्रोलर हमारे द्वारा सेट किए गए तापमान के अनुसार कॉइल को करंट देता है। और आपने देखा होगा उसमें लगी भी होती बटन, कैसी दाबोगे तो जितना दाबोगे उसी प्रकार से आपका इंडक्शन चलता है। तो वो क्या करता है, एक्चुअल में करंट को कंट्रोल करता है। अगर हम मान लिया 30 सेल्सियस पे रखना चाहते हैं तो वहां पे 30 वाला दबाएंगे तो करंट उसी प्रकार से कम जाएगी, तो आपका तापमान कम रहेगा। अर्थात आप जितने नंबर पे चलाना चाहेंगे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल में उस जो कॉइल के अंदर करंट बहती है उसका कंट्रोल किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब जब स्टोव के अंदर के हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमने समझा और मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी जब उसमें करंट बहती है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम बर्तन इसके ऊपर रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कॉइल आप देख भी रहे होंगे, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी निकल रही ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पे एक आप देखेंगे ब्लैक कलर की कांच की ये होती है जो कि कांच तरीके की दिखाई देती है। अब इसके ऊपर आप जैसे ही कोई बर्तन यहाँ पे रखते हैं, अर्थात स्टोव से निकलने वाली पल्सिंग मैग्नेटिक फील्ड सीधे उस बर्तन की तली से लिंक अर्थात जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे बर्तन रखेंगे तो देखेंगे ये तली नीचे होती, इससे क्या है जुड़ जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियमों के अनुसार जब कोई बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर अर्थात धातु, चाहे वो आपका कढ़ाई हो या कोई भी आपका लोहे का बर्तन हो, से टकराती है तो उसमें ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ एक जनरेट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी तार के, देखो क्योंकि कॉइल यहाँ पे रखी है, बर्तन आपका यहाँ पे रखा है, ये बर्तन है और ये नीचे आपके यहाँ पे कॉइल है, तो यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब बिना किसी तार के जुड़े ही बर्तन के धातु के अंदर खुद ब खुद एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। यह तकनीकी इतनी सुरक्षित है कि खाली स्टोव के कांच को, अर्थात यहाँ पे जो आप देखेंगे उसके ऊपर अगर आप हाथ भी रख देंगे जो ब्लैक कलर की लेयर होती, तो आपको कोई भी करंट नहीं मारेगा और ना ही आपको यहाँ पे कोई गर्माहट महसूस होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में बर्तन कैसे हीट होने लगता है। तो बर्तन में जब वोल्टेज पैदा होने के कारण उसमें धातु के अंदर ही एक खास तरह का करंट बहने लगता है। जब यहाँ पे बहुत सारा वोल्टेज उत्पन्न होता है
तो यहाँ पे क्या होता है, बर्तन का जो नीचे का पार्ट आप देखेंगे तो इसमें एक खास तरह का क्या होता है, करंट बहने लगता है। इस करंट का नाम रखा गया है ईडी करंट या भंवर धाराएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी भंवर इस प्रकार से बनती, भंवर धाराएं बनती हैं। बर्तन का धातु इस करंट को आसानी से बहने नहीं देता है और बर्तन चाहता है कि ये करंट इसके अंदर ना बहे, जिससे भारी मात्रा में रुकावट पैदा होती, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण ईडी करंट की वजह से बर्तन का धातु बहुत तेजी से गर्म होने लगता है, क्योंकि करंट चाहती बहे और रेजिस्टेंस कहता ना बहो। अब यहाँ पे होती टकराव दोनों के बीच, और जैसे ही टकराव होती है यहाँ पे बहुत तेजी के साथ में बर्तन हीट हो जाता है। आप देखेंगे दो लोग आपस में टकराते हैं तो वहां पर भी बहुत ही गर्माहट उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब करंट चाहती हम बहेंगे लेकिन रेजिस्टेंस कहता आप ना बहो, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में स्टोव नहीं बल्कि आपका बर्तन खुद ही हाई पावर हीटर में बदल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे बर्तन में क्योंकि करंट नहीं बहना चाहती है रेजिस्टेंस के कारण, इस कारण बर्तन ही बहुत तेजी के साथ गर्म होने लगता है और बर्तन एक हीटर की तरह खुद कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडक्शन पर तांबे या एल्युमिनियम के सामान्य बर्तन काम क्यों नहीं करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपने एल्युमिनियम के बर्तन रखे होंगे या चीनी मिट्टी के बर्तन रखे होंगे या आपने अलग अलग टाइप के बहुत सारे बर्तन रखे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा लोहे के या स्टील के बर्तन इस पे काम करते हैं। तो इसका सबसे स्पष्ट कारण होता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आने वाली रुकावट होता है। देखो स्टील की अगर बात करें और लोहे के बर्तनों की बात करें तो इनका रिलेक्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। रिलेक्टेंस को अगर आसान शब्दों में समझो तो एक प्रकार से ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होने की ये परमिशन देता है। तो लोहे और स्टील के जो बर्तन होते हैं उनका रिलेक्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, जिससे उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बह जाती है। लेकिन वहीं पे आप चाहे अगर चीनी मिट्टी का बर्तन लें या काफर का लें या एल्युमिनियम के लें तो उनका रिलेक्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी तो करंट कैसे उत्पन्न होगी? जब करंट ही नहीं उत्पन्न होगी तो वहां पे भंवर धाराएं कैसे बनेंगी? और जब भंवर धाराएं ही नहीं बनेंगी तो बर्तन गर्म ही नहीं होगा। तो यही मेन कारण होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आसानी से इनमें घुस जाती है, लेकिन तांबे का रिलेक्टेंस ज्यादा होता है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आसानी से इसमें नहीं जाती है। सस्ते घरेलू इंडक्शन सिर्फ लोहे स्टील पर काम करते हैं, लेकिन हालांकि अब कुछ ऐसे भी इंडक्शन बहुत महंगे आने लगे हैं जो कि 100 हर्ट्ज वाले इंडस्ट्रियल स्टोव किसी भी धातु को पिघला कर रख देते हैं। अर्थात कुछ ऐसे इंडक्शन अब बनाए गए हैं जो कि धातु वगैरह पिघलाने के लिए काम करते हैं, जो कि फैक्ट्री वगैरह में यूज किए जाते हैं। घरों में तो हम लोग नॉर्मल इंडक्शन यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो वो किसी धातु वगैरह को पिघला सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। उस पर तुम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। अब देखते हैं कि इस तकनीकी का पूरा फायदा उठाने के लिए आज आधुनिक बर्तन खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। अब ये बर्तन भी जो अब इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठे, क्योंकि नॉर्मल आप बर्तन रखेंगे और आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अब बहुत सारे इंडक्शन वाले बर्तन आने लगे हैं। तो उनकी क्या थोड़ा सा साइंस है उस पर अगर बात किया जाए तो इन बर्तनों की सबसे बाहरी परत जो होते हैं स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जो बाहरी परत आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील की ये बनी होती है। फिर स्किन इन्फेक्ट के कारण स्टील में गर्मी बहुत तेजी से पैदा होती है, लेकिन स्टील खुद गर्मी का अच्छा संवाहक नहीं होता है। इसी गर्मी को पूरे बर्तन में एक समान फैलाने के लिए अंदर एल्युमिनियम की एक मोटी परत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होता है, इनर वाली जो है ये एल्युमिनियम की एक मोटी परत होती है। फिर खाने को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ऊपर दोबारा स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें, देखो हम जानते हैं कि स्टील जो होती है वो जो होता है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा संचालक नहीं होता, अर्थात स्टील में ऊष्मा बहुत ही अच्छे से संचालित नहीं होती, अर्थात उसके अंदर आसानी से नहीं बहती। लेकिन एल्युमिनियम के अंदर बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी जो होती है बह जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये आ रही है कि अगर आप डायरेक्ट एल्युमिनियम का बर्तन रखेंगे इंडक्शन पे तो दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो पहली बात तो इंडक्शन पे काम ही नहीं करता है, दूसरा उसमें अगर आप खाना दही वगैरह इस टाइप की चीजों को उबालते हैं तो उसका कुछ पार्ट वहां पे क्या होता है दही के अंदर मिक्स हो जाता है, अर्थात तो एल्युमिनियम बहुत ही जल्दी खराब होता है। तो वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका सोचा
कि ऐसा करते हैं कि एल्युमिनियम को स्टील की 2 लेयरों के बीच में कर देते हैं, जिससे स्टील हल्का भी गर्म होगा, एल्युमिनियम जो है पूरे बर्तन को हीट कर देगा तुरंत। और लेकिन एल्युमिनियम को बीच में इसलिए रखते हैं जिससे एल्युमिनियम केवल ऊष्मा को तो पूरे में बहुत जल्दी से प्रवाहित करेगा, लेकिन एल्युमिनियम ना ही खाना पकाने के लिए डायरेक्ट काम में आएगा और ना ही इंडक्शन पे डायरेक्ट रहेगा। इस प्रकार से 3 लेयर के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कि साइंस की सहायता से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से खाना पकाने के लिए यूज में आते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडक्शन कुकिंग को इतनी हाई इफिशिएंसी वाला क्यों माना जाता है, अर्थात इंडक्शन को हाई इफिशिएंसी का क्यों माना जाता है, इस पे हम बात करते हैं। क्योंकि इसके पहले तो हमारे बहुत सारे हीटर, गैस चूल्हा वगैरह उपलब्ध हैं, फिर क्यों इंडक्शन को इतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। देखो, गैस स्टोव में पैदा होने वाली बहुत सारी गर्मी बर्तन के किनारों से हवा में बर्बाद हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा अगर गैस चूल्हा रखा है तो यहाँ पे खाना पकता है, इसमें बहुत सारी हवा में भी क्या होती है, ऊष्मा इधर उधर निकल जाती है, जिससे हमारी बहुत सारी ऊष्मा वातावरण में बर्बाद हो जाती है। लेकिन इंडक्शन में कपलिंग जो होती इफिशियंसी शानदार होती, क्योंकि गर्मी सिर्फ और सिर्फ बर्तन के अंदर ही पैदा होती। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें बाहर कुछ भी आपको जलती हुई तो दिखाई देता नहीं है, तो वातावरण में जब कोई ऊष्मा होती नहीं तो हवा चले ना चले उससे फर्क क्या पड़ता है। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे बर्तन गर्म हो रहा है तो उससे कोई बाहर से फर्क नहीं पड़ता कि वातावरण कैसा है, यहाँ पे ज्यादा हवा चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि डायरेक्ट ये खाने के बर्तन को ही गर्म करता है। इसलिए इंडक्शन बहुत अच्छा है। और यह अपनी 90% से ज्यादा ऊर्जा को सीधे खाने में बदल देता है, जिससे पानी गैस के मुकाबले आधे समय में उबल जाता है। यह पावर 15 से 2000 ज्यादा खींचता है। ये पावर तो बहुत ज्यादा खींचता है, लेकिन खाना जल्दी पकने के कारण कुल बिजली की खपत जो होती है बहुत ही कम रहती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसी में कि जैसे 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 दुनिया में एलपीजी गैस आयात की निर्भरता और भू राजनीतिक समस्याएं बढ़ रही हैं, इंडक्शन का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जैसे कि आज के समय में या कभी भी जब गैस की सप्लाई में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस समय जो होता है इंडक्शन बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर आपके घर में सोलर पैनल और एक मजबूत क्षमता वाला इन्वर्टर है तो यह ऊर्जा संयंत्र होने का सबसे स्मार्ट तरीका है। अगर आपके घर में अच्छा इन्वर्टर लगा है तो आप इसका यूज करके बहुत ही अच्छे से खाना बना सकते हैं। संक्षेप में, इंडक्शन कुकिंग फैराडे के नियम और एडी करंट के जादुई तालमेल का बेहतरीन नतीजा है। सही बर्तनों का चुनाव इसकी कार्य क्षमता को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा देता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।